हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 3 के बच्चों के लिए पाठ 6 सर्वनाम यानी जो संज्ञा की जगह पे आते हैं सर्वनाम पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी, कहानियाँ आपको मिलती रहें और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ सर्वनाम। पाठ 6 है बच्चों सर्वनाम अमोली हिंदी व्याकरण से। हिया खेल रही थी। हिया ने स्कूल का काम नहीं किया। हिया की सहेली रम्या हिया के घर आई। हिया हिया की सहेली के साथ पहले खेली, फिर पढ़ने लगी। इन वाक्यों में हिया शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। यह सुनने में अटपटा लग रहा है। यदि हम लिखें हिया खेल रही थी, उसने स्कूल का काम नहीं किया, उसकी सहेली रम्या उसके घर आई, वह अपनी सहेली के साथ पहले खेली, फिर पढ़ने लगी। अब पहले से अच्छा लगा ना। इन वाक्यों में रंगीन शब्द नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। नाम की जगह आने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है बच्चों? जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, तुम, आप, मैं, हम, उनका, तुमका, तुम्हारे, तुम्हें आदि। संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं का, हम, वह का, वे, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, तुम का, तुम लोग, यह, ये, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, ये इनके बहुवचन रूप हैं। एक ही बात करते या लिखते समय बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाता है। यानी भाषा को बार बार अगर हम संज्ञा के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाषा और सुंदर दिखती है। विवान और विहान आपस में बातचीत कर रहे हैं। विहान कह रहा है विवान, इसे देखो ये है तरनताल। विवान, वाह बहुत अच्छा है, आओ हम तैरते हैं। विहान, तुम शुरू करो, मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ। ये आपस में दो दोस्त बात कर रहे हैं। विवान, वे मना नहीं करेंगी, आओ। विहान, ठहरो हम उन्हें बुला लेते हैं। विवान, ठीक है। मैं, हम, तुम, अपनी, वे, उन्हें शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, अतः सर्वनाम हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम। यह भी ध्यान दें, कुछ सर्वनाम अपने लिए होते हैं, कुछ सुनने वाले के लिए और कुछ किसी अन्य के लिए। जैसे अपने लिए हमें इस्तेमाल करना है तो हम करेंगे मैं, हम। सुनने वाले के लिए यानी सेकेंड पर्सन के लिए तुम लोग। और किसी अन्य के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए वह, वे। एक बार फिर से इस पाठ को दोहराते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम।
संज्ञा के स्थान पर आए शब्द सर्वनाम होते हैं। तीसरा पॉइंट, मैं, हम, तुम लोग, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द हैं। आई होप सर्वनाम पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।